आज से डीजल 4 रुपये फी लीटर महंगा मिलेगा। नई कीमत 105 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान का सुल्तान कौन? ऑपोजिशन ने घंटाघर मुल्तान पर अपनी सुल्तानी का घंटा बजा दिया। कंटेनर, रुकावटों, पकड़ धकड़, सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात के बाद पंजाब हुकूमत ने ऑपोजिशन रहनुमाओं के रास्ते से रुकावटें हटाने की हिदायत दे दी। कारकुन रुकावटें पार करके घंटाघर चौक पहुंचे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज काफिले की शक्ल में जाती उम्रा रायवंड से मुल्तान पहुंची। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफा भुट्टो जरदारी भी कारकुनों की रैलियों के साथ आ गए। जड़ावाला इंटरचेंज पर तलाल चौधरी हिफाजती जंगला फैलाकर मोटरवे पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी समेत पीपल्स पार्टी की नजरबंद रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। कोविड-18 इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा वायरस है। अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के वजीर आजम पर वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम ज़र्फ मिला। अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। आज जब अपने इक़्तिदार पर आंच आई तो परवेज इलाही के कदमों में चला गया। सारे नहीं, सिर्फ 2 सेलेक्टर्स मिलकर हुकूमत की बस को धक्का लगा रहे हैं, मगर BRT की तरह ये बस भी नहीं चल पा रही। इससे पहले कि PDM आइंदा लाहेमल का ऐलान करे, खुद हुकूमत छोड़ने पर इत्तफाक कर लो, फिर ना कहना के बताया नहीं। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की छोटी बेटी आसिफा की भी सियासत में एंट्री। मुल्तान जलसे से अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज किया। पहले सियासी जलसे से खिताब में कहा कि इतने जबर के बावजूद अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर फैसला दे दिया है, अब सिलेक्टेड को जाना होगा। हुकूमत को लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि 15 दिसंबर की तारीख देने वाली ऑपोजिशन की भूल है कि जलसों से हुकूमत चली जाएगी। ये 150 जलसे भी कर लें, हुकूमत का बाल बीका नहीं कर सकते। अवाम इमरान खान के पीछे सीसा फैलाई दीवार बनकर खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी बन चुके हैं। मरीम नवाज बेनज़ीर भुट्टो बनना चाह रही हैं। बेनज़ीर को तो उनका अपना बेटा फॉलो नहीं कर सका। सिंध के अवाम 12 साल से मुसल्लत ना अहल टोले से निजात की दुहाइयां दे रहे हैं। जलसे में इतने झूठ बोले गए कि ये झूठ सुनकर करीब की इमारत में आग लग गई और ये टस से मस ना हुए। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मरीम नवाज को जवाब। झूठों की रानी करार दे दिया। कहा कि राजकुमारी की तकरीर हस्ब आदत झूठ का पलंदा थी। बेहिस्सों के टोले को झूठ और फरेब के पीछे नहीं छुपने देंगे। 40 साल तक अवामी दौलत लूटने वाले अपनी चोरी बचाने के लिए अवाम के गम का ढोंग रचा रहे हैं। TDM के नाकाम गठजोड़ ने अदालती हुक्म और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की। अवाम की जानों से खेलने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मुल्की सियासत के हर मसले से इमरान खान को लाताल्लुक कर दिया। लाहौर का जलसा हुक्मरानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में PDM के जलसे से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बैनुल अक़वामी नाजायज़ एजेंटों को पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। पूरे मुल्क में जुमे और इतवार को मुजाहरे करने का ऐलान। मुल्तान में PDM के जलसे के बाद इंतजामिया ने घंटाघर के अतराफ से कंटेनर्स और रुकावटें हटाना शुरू कर दी। किला कासिम बाग स्टेडियम से भी कंटेनर्स हटाए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि आज रात घंटाघर का इलाका क्लियर कर दिया जाएगा। मुल्तान शहर और अतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। जलसे के बायस पीर की सुबह 9 बजे से मोबाइल फ़ोन और PTCL सर्विस मुअत्तल थी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब गिरफ्तारियों से बात रुकेगी नहीं। लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अगर रोका गया तो कोई हादसा पेश आ सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि मुल्तान जलसे में भी हुकूमत इसलिए पीछे हटी क्योंकि कारकुन जमा हो गए।
जलसों से हुकूमत नहीं जाने वाली। फजलुर रहमान ने लाठी का जवाब लाठी से देने का कहा है। ये लाठी नहीं, कानून की अमलदारी है। फजलुर रहमान बंद गली में ना दाखिल हों। बिलावल को पेशावर से कोरोना लगा। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ के नेशनल डायलॉग की तजवीज़ अच्छी है। इमरान खान कह चुके हैं कि नैब और NRO के सिवा दीगर मामलात पर गुफ्तगू के लिए तैयार। मास्क पहनो, फासला रखो। आसिफा भुट्टो जरदारी जलसे में शरीक कारकुनों को कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत करती रहीं। कारकुनों से नारे लगवाए, हाथ हिलाकर नारों का जवाब भी दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज घंटा घर चौक पर मुसलसल अपनी गाड़ी की छत या बोनट पर मौजूद रहीं। सड़कें बंद, मोबाइल बंद, इंटरनेट बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद। पीर को मुल्तान में रोज कमाकर रोटी खाने वालों का रोजगार भी बंद। लोधरा की तहसील दीनापुर में लगे कंटेनर्स ने दुल्हे को और दुल्हन के साथ 6 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। ड्राइवर को मोटरवे कानून के खिलाफ वर्जी पर क्यों रोका, लाइसेंस क्यों मांगा। पीपल्स पार्टी के MNA रमेश लाल फैसलाबाद मोटरवे पुलिस पर मुश्तैल हो गए। साथियों के हमरा मोटरवे के ऐन बीच गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक रुकवा दी। पुलिस एहलकारों की मिन्नत समाजत भी न मानी। पुलिस की इजाफी नफरी तलब करने पर चले गए। रमेश लाल और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत में हर वजारत में पैसे मांगे जाते हैं। हुकूमती वज़रा LNG टर्मिनल लगाने वालों से पैसे मांगते हैं। LNG का कोई टेंडर बर वक्त जारी नहीं किया गया। अब महंगी तरीन LNG मंगवाई जाएगी। हुकूमती नाअहली और करप्शन की वजह से तवानाई के शोबे में 122 अरब रुपए का नुकसान हो। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत में बारूदी सुरंगें लगाईं। नंदीपुर पावर प्लांट का 80 अरब रुपए का टीका लगाया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया में गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। अपने आधा पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़िबा कर दिया। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि 3 महीने तक बरामदी सनतों की गैस बंद नहीं करेंगे। गैस किल्लत पर सबसे पहले CNG और फिर गैर बरामदी शोबे की गैस बंद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाने के लिए इजलास। मुख्तलिफ बॉर्डर क्रॉसिंग पर नस्ल निज़ाम और बॉर्डर फेंसिंग पर काम की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि 10 वफाकी वजारतें और सूबाई हुकूमतें बॉर्डर मैनेजमेंट से वाबस्ता हैं। वफाकी सतह पर बॉर्डर के मामलात देखने के लिए कोई मरकज़ी इदारा नहीं है। वज़ीर आज़म की तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को बर वक्त इंफॉर्मेशन और डेटा शेयरिंग की हिदायत। आर्मी चीफ से चीन के वज़ीर क़ौमी दिफा की मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने इलाकाई और आलमी फोरम्स पर तमाम अहम इशूज़ पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाक फ़ौज चीन के साथ आज़मूदा और बरादराना ताल्लुकात की बहुत कदर करती है। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस मौके पर चीन के वज़ीर क़ौमी दिफा ने इलाकाई अमन और CPEC मनसूबों के लिए महफूज माहौल देने की पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद को 22 और मुत्तहदा अपोजिशन के उम्मीदवार अमजद हुसैन एडवोकेट को 9 वोट मिले। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की चेयरमैन नैब से मुलाकात। सलीम मांडवीवाला का कहना है कि चेयरमैन नैब को DG नैब रावलपिंडी से मुतालिक शिकायत की है। इरफान मंगी कहते हैं कि उन्हें चेयरमैन नैब भी नहीं हटा सकते। अगर DG नैब चेयरमैन नैब से ज्यादा ताकतवर है तो ये बात तो अफसोसनाक है। चेयरमैन नैब ने हरासा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% से ऊपर चली गई। 24 घंटों में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा 27.75% सामने आई। मुजफ्फराबाद में 23.44 और 18.21% के साथ हैदराबाद का तीसरा नंबर रहा।
24 घंटों में 2839 अफराद में वायरस की तस्दीक और 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमरीकी दवासाज कंपनी मडोना ने अपनी कोरोना वैक्सीन के वसी तर इस्तेमाल के लिए अमरीका और यूरोपीय यूनियन दोनों में मंजूरी के लिए दरख्वास्त दे दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक क्लिनिकल तजर्बात से जाहिर होता है कि लोगों को कोरोना से महफूज रखने में ये वैक्सीन 94% मौसर है। तोरखम सरहद पर कोई तनाव नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मसाइल के हल के लिए बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है। मगरबी सरहदी इंतज़ाम के तहत पाकिस्तान ने कई इकदाम उठाए हैं। सरहद पर बाढ़ की तामीर भी इसी इंतज़ाम के तहत है। बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तानी हुकाम अफगान हुकाम से राबते में रहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने कोशिश की कि मसला कश्मीर को OIC के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल में ना उठाया जाए। इजलास में इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायीद मिली। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अरब अमारात के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून इंसानी जानों का मुहाफ़िज़ है। इस कानून में तब्दीली का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। मौजूदा हुकूमत अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की चौकीदार है। किसी को मावराए आइन या कानून इक़दाम की इजाज़त नहीं देगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मुस्लिम शाहदान ड्रोन हमले में कत्ल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुस्लिम शाहदान को इराक शाम बॉर्डर पर इतवार को निशाना बनाया गया। ईरानी एटमी साइंसदान के कत्ल के बाद इसराइल के हिफाजती इक़दाम। इसराइली शहरियों को बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात सफ़र न करने का मशवरा। अमेरिका में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,38,00,000 से तजावुज़ कर गई। इटली में पीर को 672, फ्रांस में 406 और बरतानिया में 205 अमवात। भारत में मरने वालों की मजमूई तादाद 1,37,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 6,34,00,000 हो गई। दुबई में 6 महीने की बंदिश के बाद जुमे के इज्तिमात की इजाज़त। रियासत के 766 जामे मसाजिद में 4 दिसंबर से नमाज जुमा की अदायगी होगी। हर मस्जिद में 30% गुंजाइश और SOPs की पाबंदी की हिदायत। खुतबा जुमा का दौरानिया 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। नमाजी जानमाज और मास्क साथ लाने के पाबंद हों। न्यूजीलैंड में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास को स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी गई। हुकाम ने कोरोना से क्लियर करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का तीसरी बार कोरोना टेस्ट हुआ। नताइज की बुनियाद पर टीम को आइसोलेशन के दौरान ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाज़त मिलने का इम्कान। क्राइस्ट चर्च में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की ग्राउंड में चहलकदमी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी दिन। भारत से आए सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। कराची में भी यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। गुरुद्वारे में केक काटा गया, आतिशबाजी भी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सिख बिरादरी को मुबारकबाद। और इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का हाथी कावन नए घर का मकीन बन गया। कैम्बोडिया के सफारी पार्क में मुंतकिल कर दिया गया। 35 साल बाद कुदरती माहौल देखकर कावन खुशी से झूम उठा।